प्रिय भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन में से एक गहरे और समर्थी विषय पर मनन करेंगे। यीशु मसीह जो हमारे लिए सच्चा महायाजक बनकर आया। पुराना नियम के समय में जब भी किसी व्यक्ति से पाप हो जाता था, वह याजक के पास जाकर एक बलिदान चढ़ाता था। भेड़, बकरे या कोई और पशु, उसका लहू चढ़ाया जाता था ताकि पापों की क्षमा मिल सके। लेकिन वह बलिदान केवल क्षणिक क्षमा देता था, अस्थायी नहीं। हर साल प्रकाशित के दिन आता था जब महायाजक पवित्र स्थान में प्रवेश करता था लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाने। लेकिन वह लहू पाप को मिटा नहीं सकता था, वह केवल प्रतीक था आने वाले सच्चे बलिदान का। और जब समय पूरा हो गया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जो हमारे लिए सच्चा और पूर्ण बलिदान बना। इब्रानियों 9 का 11 में कहता है, पर मसीह आने वाले उत्तम वस्तुओं का महायाजक होकर अपने ही लहू से एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और सदा का छुटकारा पाया। ध्यान दीजिए, यीशु किसी सांसारिक मंडप में नहीं बल्कि स्वर्ग मंडप में प्रवेश किया। वह बकरों या बछड़ों का लहू नहीं बल्कि अपना ही लहू चढ़ाया। उनका यह कार्य एक बार हुआ और उसका प्रभाव सदा के लिए है। अब किसी बार बार बलिदान चढ़ाने का आवश्यकता नहीं है। मसीह ने हमारे लिए वह किया जो कोई याजक नहीं कर सकता था। वह स्वयं बलिदान देने वाला और बलिदान दोनों बन गया। पौलुस कहता है, यदि बकरों और बैलों का लहू शरीर को शुद्ध करता है, तो मसीह का लहू हमारी आत्मा को मेरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। यीशु का लहू केवल हमारी बाहरी पापों को नहीं धोता, वह हमारे हृदय और आत्मा को शुद्ध करता है। आज कई लोग बाहर से धार्मिक दिखते हैं पर भीतर से टूटे अप्रबोध में है। मसीह का लहू वह एकमात्र शक्ति है जो अंतरात्मा को शांति देता है। भाइयों और बहनों, आपका अतीत चाहे कितना भी पाप से भरा क्यों ना हो, मसीह का लहू आपको नया बनाता है। आप फिर से पवित्र जीवन जी सकते हैं यदि आप यीशु पर विश्वास करें। पुराने नियम के वचन में मनुष्य अपने कामों और बलिदानों पर निर्भर था, परंतु नई वचन में मसीह ने अपने लहू से हमें अनुग्रह और क्षमा की नई वचन दी है। अब हमें क्षमा पाने के लिए पशु नहीं चढ़ाने, हमें बस विश्वास करना है कि यीशु ने हमारे लिए मूल्य चुका दिया है। यह वचन हमें परमेश्वर का संतान बनाती है। लो बाहर बिना पापों की क्षमा नहीं होती। यह एक आत्मिक सिद्धांत है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6:23 में लिखा हुआ है, कोई ना कोई मरना आवश्यक है। या तो हम अपने पापों के कारण मारे या कोई और हमारे स्थान पर मरे। और यीशु मसीह ने हमारे स्थान पर वह मृत्यु स्वीकार की। उन्होंने क्रूस पर अपने हाथ फैलाए और कहा, यह पूरा हुआ। वह केवल साफ नहीं थे, वह पाप पर विजय की घोषणा थी। जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना ठहराया गया है, वैसे ही मसीह भी एक बार बहुतों के पाप उठने के लिए अर्पित हुआ और दूसरी बार वह पाप के लिए नहीं बल्कि उद्धार के लिए आएगा, उनके लिए जो उसकी बाट जोते हैं। यह वचन हमें दो बातें बताता है। पहली, मसीह का बलिदान एक बार सदा के लिए पर्याप्त है। दूसरी, वह फिर आने वाला है। इस बार वह पाप के लिए नहीं बल्कि अपने विश्वास योग्य जानों को उद्धार देने आएगा। प्रियो भाई और बहनों, क्या आप उसकी बाट जा रहे हैं? क्या आपका हृदय उसकी परीक्षा में है? मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है। अब हमें केवल उसे अपने जीवन का प्रभु मानना है। जब हम यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं तो उसका लहू हमारे ऊपर छा जाता है, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ।
मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो आज यदि आप उस मार्ग पर आना चाहते हैं तो अपने हृदय में यीशु को स्वीकार करें। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को जय मसीह की। आमीन।